टेक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नए भर्ती हुए कांस्टेबलों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में इंडिया गोल्फ कार्निवल 2026 का उद्घाटन किया। खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में 40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। भाजपा जम्मू नॉर्थ ने पंडित दीनदयाल महाअभियान 2026 का आयोजन किया। सच शर्मा ने पार्टी के इतिहास और विकास पर डाला प्रकाश। विधायक तनवीर सादिक ने अस्पताल के विस्तार की जरूरत पर जोर दिया। पीडीपी पर लगाया झूठी राजनीति करने का आरोप। राजौरी में ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पदयात्रा निकाली गई। और अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स जेवान श्रीनगर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नए भर्ती हुए कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम के साथ ही बल में उनकी औपचारिक भर्ती पूरी हुई और ये जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा युवाओं के लिए अवसर सर्जित करने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के नियुक्त हुए सभी नए सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी रिक्रूट जम्मू कश्मीर एसडीबी द्वारा पूरी ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के आधार पर चुन कराए रिटर्न एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के पश्चात 4000 से थोड़े कम कांस्टेबल अपॉइंट हुए। कश्मीर डिवीजन के 85 पुरुष और महिला कांस्टेबल जो विभिन्न जिलों के हैं, विभिन्न पुलिस के विभिन्न अंगों के हैं, उन्हें आज सांकेतिक रूप से इस समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए। मैं मानता हूँ नवनियुक्त पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को नई ताकत देंगे और पुलिस के सभी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर महिला और पुलिसकर्मी जब घर से निकलते हैं वे इस बात को जानते हैं कि वे स्वयं को खतरे और जनता की सुरक्षा के बीच खड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि आवाम कुछ भी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। अगर आज जम्मू कश्मीर की आवाम निश्चिंत होकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही तो उसके पीछे हर एक पुलिसकर्मी की प्रतिबद्धता, साहस, सुजागता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आपके माध्यम से मैं सभी नए रिक्रूट से कहना चाहता हूँ कि अपने ऐसे पुलिस फोर्स के हिस्सा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में इंडिया गोल्फ कार्निवल 2026 का सफल उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इनोवेटिव स्पोर्ट्स एंड लीजर द्वारा जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया था। उन्होंने कश्मीर की समृद्ध गोल्फ विरासत पर प्रकाश डाला और घाटी में मौजूद विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स का जिक्र किया।
साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को मजबूत करने की पहल के तहत स्थानीय गोल्फरों को प्रोत्साहित करने, नई प्रतिभाओं को निखारने और गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी जोर दिया। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम, और हमारी कोशिश रहती है कि एक तो यहाँ जो हमारे लोकल गोल्फर्स हैं उनको बढ़ावा मिले और इन कोर्सेज का हम इस्तेमाल करें टूरिज्म प्रमोशन के हवाले से। तो आज ये टूर्नामेंट उसी दौर का जो है एक और उसी सिलसिले में एक और कोशिश की जा रही है। एक तो यहाँ खेल को एक बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ एक नई जनरेशन जो है बच्चों की गोल्फर्स का हम शुरू करें और टूरिज्म के हवाले से थोड़ा सा कश्मीर के कोर्सेज का हम प्रमोशन करें। सर कितना बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को? लोग आए हुए 100 से ज्यादा गोल्फर आज खेल रहे हैं, इनमें से कई सारे जो हैं मुल्क के दूसरे कोनों से आए हैं और ठीक इसी तरह कुछ हफ्तों के बाद इनका इरादा है कि 60 यंग गोल्फर्स को लेके आए और पहलगाम में उनके लिए ऑर्गेनाइज करें। इसी तरह गुलमर्ग का कोर्स जुलाई तक जो है पूरी तरह से खुल जाएगा, उसके लिए जो नया सामान ऑर्डर किया हुआ आया हुआ है। और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जब बाकी मुल्क में खासकर नॉर्थ इंडिया में फ्राइडे या मंडे को छुट्टी होती है तो कई सारे गोल्फर्स जो हैं लॉन्ग वीकेंड के लिए अब श्रीनगर आना शुरू कर गए हैं दोबारा सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए। तो उम्मीद है कि इसका टूरिज्म से जो है फायदा जरूर होगा। So Kashmir has always been promoted as a premier golfing destination. What is your government doing about with regard to this sport to take this sport on a global map? As you can see, part of this tournament is part of that. It's done as a joint between the organizers and J&K Tourism. Similarly, as I said, similar events are being contemplated for Gulmarg as well as for Pahalgam. The idea is that we want that when people think of golf, and particularly golf tourism, the first thought that should cross their minds is Kashmir and the 3 main golf courses here. And for that, whatever needs to be done in terms of equipment, in terms of promotion and maintenance, we'll do that. Do you think events like these should be more conducted so that this can instill more confidence and get more business with regard to the hospitality sector and can generate more employment here? Obviously, our aim is to have as many events as possible of this nature so that people both from golfers within the valley and golfers from outside of Kashmir come and are able to play here together. That's the whole aim. The aim is not one at the cost of the other. Both are local golfers as well as golfers who come from the rest of the country. We want to see more and more of them here. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज 40 करोड़ रुपए के विकास पैकेज का अनावरण किया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने और मनोरंजन के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पहले चरण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बेहतर बनाने के लिए गांधरबल के जिला अस्पताल में आधुनिक डेक्सा स्कैन और फिब्रोस्कैन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सच शर्मा ने एमएलए देवयानी राणा, एमएलए सुरेंद्र कुमार भगत, जिला अध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा और जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता के साथ मिलकर भाजपा जम्मू नॉर्थ द्वारा आयोजित 36 घंटे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का उद्घाटन किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सच शर्मा ने पहले सत्र में पार्टी के इतिहास और विकास पर एक विस्तृत व्याख्यान दिया, जिसने इस गहन प्रशिक्षण पहल के लिए एक आधार तैयार किया। भारत माता की वंदे वंदे भारत
आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग जो है 36 घंटे का प्रशिक्षण वर्ग जो है वो इसका शुभारंभ जो है जम्मू नॉर्थ में हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज एक टीचर के नाते इसमें रहने का मौका मिला है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। पार्टी के हर स्तर के ऊपर प्रशिक्षण वर्ग जो हैं वो होते हैं। प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण वर्ग, नेशनल स्तर के प्रशिक्षण वर्ग, मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग जो हम लोगों ने अभी पिछले ही महीने जो हैं हम लोगों ने समाप्त किए हैं। और इसके बाद इस महीने में लगातार से हर जिला जो हमारा संगठनात्मक जिला है यहाँ पर वर्ग हो गए, जिसमें मुख्यतः रूप से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी विधायकगण, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जिला के पदाधिकारीगण, मंडलों के अध्यक्ष, उनके महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष, उनके महामंत्री और पार्टी के वो प्रमुख कार्यकर्ता सभी मिलकर इस 2 दिवसीय वर्ग में सम्मिलित होंगे। पार्टी की विचारधारा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष की परिस्थितियाँ, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ, इन सब के बारे में भी कुछ जानकारी और कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक अच्छी इंटरेक्शन हो, वो जानकारी भी जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी और जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से भी, जिसमें पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता जो इनको टीचर्स के माध्यम से जो हैं अपना विषय जो है इन सब के बीच में रखेंगे। एक पार्टी की विचारधारा आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी जब आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है तो ऐसे समय में इन वर्गों का होना बहुत अनिवार्य है। आज उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये जो कदम है, मैं हमारे जिला के अध्यक्ष और उनके महामंत्री, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी के सीनियर लीडर्स और विधायकों के साथ इस प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने का मौका मिला। एमएलए तनवीर सादिक ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल के बुनियादी ढांचे और मेडिकल उपकरणों का विस्तार जन कल्याण के लिए जरूरी है। वहीं उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की झूठ और धोखे की राजनीति में लिप्त होने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की। एक बहुत देरीना मांग थी शहर खास के लोगों की कि यहाँ कुछ टेस्ट में कोई रुकावट आती है और बड़े बड़े अस्पतालों में जाना चाहिए। तो मैं पहले शुक्रगुजार हूँ एचडीएफसी की लीडरशिप, इस मुल्क की जो एचडीएफसी की जो टॉप लीडरशिप है, यहाँ के जो हमारे इफ्तिखार साहब है, हम बैठे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सीएसआर में किसी तरीके से मुझे ये जो मशीन्स है दे दीजिए, क्योंकि शहर खास के जो लोग हैं इनके पास ये मशीन्स है। उसके बाद हमने फैसला किया था हम 4 मशीन्स करेंगे, ERCP एंडोस्कोपी मशीन, अल्ट्रासाउंड डॉपलर मशीन, टिश्यू प्रोसेसर हिस्टोपैथोलॉजी का और लेज़र यूरोलॉजी मशीन। ये 4 मशीन हमने फाइनलाइज़ किया। ये कोई 3-4 करोड़ की है। मैं शुक्रगुजार हूँ एचडीएफसी का, उन लोगों ने सीएसआर इनिशिएटिव में रैनावारी हॉस्पिटल जो हमारा है उसको वो डोनेट किया। आज उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब आए, उसको इनाग्रेट किया और उम्मीद करते हैं कि लोगों की जो ये देरीना मांग थी इसको पूरा किया हमने। एक हिस्टोरिकल मोमेंट है शहर खास के लिए। हमारे पास चुनौतियाँ भी बहुत है। यूटी है, यूटी में जानबूझ के हमें रुकावट दी जा रही है। हम इसीलिए उम्मीद करते हैं कि स्टेटहुड आ जाए ताकि हम लोगों की जो बाकी मेजर काम है वो करें और हम उसी चीज़ में करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, वादा जो हमारा रिपोर्ट था, जब बीजेपी वाले सोए थे तब जाके हमने ये रिपोर्ट बनाई थी, जब इलेक्शन भी नहीं हुआ था। उसके बाद हमने एक बिल असेंबली में लाई थी जो वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, वो हमने लाई है, वो बहुत पहले। ये तो इनिशिएटिव आज कर रहे हैं, हमने आज से 1 साल पहले किया और रिपोर्ट आज से 3 साल पहले बनी जब हुकूमत भी नहीं थी। तो हमें इनके पास कोई मॉरल कंपास नहीं हमको ये सर्टिफिकेट देने की। हम चाहते हैं कि यहाँ ड्रग जो वबा है वो ख़त्म हो जाए और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश है। जिन का प्रॉब्लम ये 1 साल से नहीं है, ये एक हमारा बहुत मेजर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट बहुत एक मेजर तरीके से इसको सोच रही है। एक नया एक तरीका है जिसको हम RDF कहते हैं, रिवाइज डिराइव्ड फ्यूल। उसमें क्या होगा कि सीमेंट प्लांट्स इस सब
को ले जाएंगे, जो लेगेसी वेस्ट हमारा अच्छन का है उसको भी यूज़ करेंगे। उस पे गवर्नमेंट का एक मेजर पायलट प्रोग्राम चल रहा है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उस कमेटी के ऊपर डिसाइड हो जाए। तो मुझे लगता है जो हमारा ये लेगेसी का प्रॉब्लम है गार्बेज का, वो इंशाल्लाह हल हो जाए। एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम के यारीपुरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें स्थानीय मुद्दों और मांगों से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वास्तविक चिंताओं और प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा क्रिकेट व अन्य खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर खेल सुविधाओं का वादा किया। फैसिलिटी नहीं, काफी बड़ा एरिया और मेरे ख्याल में काफ़ी एरिया बड़ा एरिया है, और ये भी एक कमी रही है। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा, ये इलाका पहले नहीं था असम्बली में कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तो ये अभी ये हुमशरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी। बहरहाल वो कहीं पर भी हूँ, यहाँ इस इलाके को भी एक फैसिलिटी की ज़रूरत है। यहाँ के नौजवानों को हम सरकार के नोटिस में लाएंगे और कोशिश कर लेंगे क्या कुछ मौका मिले। अपॉर्चुनिटी बहुत है खेल कूद के, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुहैया होना चाहिए। अगर मैं यही आवाम से कहूँगा, अपने नौजवान पीढ़ी से कहूँगा, चाहे चरस हो या शराब हो, मुनासिब नहीं है, मुफीद नहीं है सेहत के लिए, इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए। ये मेरा मशवरा रहेगा। ये जो हमारा यूथ है, नई जनरेशन है, उनसे ख़ास तौर पर जो नौजवान है क्रिकेट की तरफ राग़िब हो जाए। तो हमने खुद देखा है क्योंकि कुछ बच्चे जो करते थे वो नशे से वापस आ गए, वो खेल रहे हैं। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल रहे हैं आजकल, क्योंकि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि नशा यहाँ ख़त्म हो जाए। तो आपका मानना है कि अगर यूथ को एंगेज करना है तो वो अपना जो है टाइम जो है क्रिकेट या अपने किताबों के ऊपर करें? हाँ, किताबें साथ साथ और स्पोर्ट्स में राग़िब जरूरी होना है। उसी थ्रो ये सारा ड्रग खत्म हो। जिस प्रकार से यहाँ पे अब अवामी हल्के में वॉलंटियरली बेस पे इसके खिलाफ जो है यहाँ पे मुहिम छेड़ रखी है, वाकई तौर पे सबको इस अवसर पे है सलाम। और वाकई तौर पे ये वक्त की भी ज़रूरत है कि इस नशे को जो है समाज से दूर फेंकने की भी वक्त की अहम ज़रूरत है। टेक वन के लिए मैं यारीपुरा कुलगाम से अजहर हुसैन। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी के मौके पर जीओसी कौशिक मुखर्जी, डीआईजी पुलिस संदीप वजीर और एडीडीसी शिराज मलिक की देखरेख में एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन ने प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एडीडीसी डॉक्टर राजकुमार थापा सहित अन्य शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए एक पद यात्रा भी आयोजित की गई, जो इस ऑपरेशन के दौरान दिए गए बलिदानों की सामूहिक याद और सम्मान का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं कयूम लोन। आपको याद होगा कि 10 मई 2025 को पाकिस्तान की तरफ से लगातार 4 दिन जो है ये शेलिंग की गई। उसमें राजकुमार थापा जो अपने क्वार्टर में इस वक्त मौजूद थे और अफसरान को हदायत दे रहे थे कि आपने किस तरह काम करना है, लोगों की जानों को किस तरह बचाना है, कि अचानक 4 दिन कंटिन्यू जो है पाकिस्तान की कायराना हरकत से पाकिस्तान ने जो शेलिंग की, खासकर जिसमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट, जिन लोगों को उन्होंने निशाना बनाया। और उसी दौरान राजकुमार थापा अपने यहाँ इस क्वार्टर में बैठे थे और अचानक जो है एक शेल जो है उनको लगती है और उसके बाद जो है वो शहीद हो जाते हैं। अपनी देश की खातिर उन्होंने जो बलिदान दिया है वो सारी उम्र तक जो है लोग याद रखेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजकुमार थापा की, जो यहाँ म्यूजियम बनाया गया है। सारी उनकी जो चीजें हैं उनको यहाँ पर जो लगाया गया है, उनकी घड़ी है, ये बुक्स, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बुक जो वो पढ़ते थे। और ये आप देख रहे हैं ये भी तस्वीरें उनकी हैं। इसको बड़े अच्छे ढंग से जिला इंतजामिया की तरफ से और खासकर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की डायरेक्शन पे इसको जो लाइब्रेरी और एक म्यूजियम बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो शल यहाँ पर पड़ा, ये उसके जो है ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मौजूद है इस म्यूजियम में। जिला इंतजामिया की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनकी याद में ये जो है यहाँ पर जो है लाइब्रेरी बनाई गई है, म्यूजियम बनाया गया है। उसी के एवज में आकर
आज ये रैली जो है ये संदूर रैली निकाली जा रही है और उनको श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये एलजी ग्राउंड से ये रैली निकली है और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई ये वापस एलजी ग्राउंड में ही इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मन को और वो सदा सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है इस वक्त भारत माता के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पूरे जितने भी लोग हैं इंडियन आर्मी के वो भी मौजूद हैं और उनकी याद में जो है ये रैली जो है निकाली जा रही है। तो 1 साल पूरा होने पर आज उनकी याद में ये रैली निकाली जा रही है और उनको श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। ये समारोह जो है एलजी ग्राउंड से शुरू हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ये एलजी ग्राउंड में ही इख्तिताम पजीर होगा। कयूम लोन, टेक वन, राजौरी। जम्मू कश्मीर की अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में होने वाली स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लेने से पहले श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में एक भव्य समारोह में रवाना किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए सरकारी युवा सेवा एवं खेल विभाग के कमिश्नर सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने युवा खिलाड़ियों को खेल भावना बनाए रखने और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इलेक्शन एक बड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, तो बस टीम से एक इंटरेक्शन था इनको बेस्ट विशेस एक्सटेंड करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे करेंगे। देखें, जो स्पोर्ट्स काउंसिल की पूरी टीम है, इनके जो कोचेज़ हैं यहाँ पे, जो लोकल इनका स्पोर्ट्स सिस्टम में प्रोफेशनल है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अभी जैसे बच्चों से भी इंटरेक्शन में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के डिफरेंट अजला से ये बच्चे चुन के आए हैं और बड़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जैसे मैंने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेशनल लेवल पे ये अच्छा खेलेंगे, नाम रोशन करेंगे। कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, सो आई जस्ट विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस इवेंट और आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक वायरल वीडियो में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक कुत्ते को लाठियों और पत्थरों से पीटते हुए दिखाए जाने के बाद पुलिस ने मागाम पुलिस स्टेशन में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना, जिसकी शुरुआत कथित तौर पर कुत्ते द्वारा एक व्यक्ति को काटे जाने के बाद हुई थी, ने सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। नागरिक और कार्यकर्ता पशु क्रूरता कानून के तहत सख्त कार्रवाई और उसके सख्ती से पालन की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जहां भी देखेंगे वहां पे डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स। तो मैं इस हवाले से आपको ये कहना चाहती हूँ कि डॉग बाइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और जो हमारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ये कहते हैं कि आप हर जगह पे फीडिंग पॉइंट्स लगाइए सो दैट कि डॉग्स को अपना खाना मिले और वो अपना खाना खा के सो जाएंगे साइड में, और उसके बाद जब उनको खाना मिलेगा वो किसी को बाइट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि स्टरलाइजेशन, अब पॉपुलेशन बढ़ती है डॉग्स की, उससे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है भी प्रॉब्लम। तो हमें इसका भी सोल्यूशन देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि कुत्ता है हमें इसको मारना है, इसको जहर देना है। दिस इज नॉट द ह्यूमन सोल्यूशन। हमें स्टरलाइजेशन पे फोकस करनी चाहिए। अभी श्रीनगर सिटी में स्टरलाइजेशन हो रही है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसके घर के बाहर डॉग्स है, किसी लोकेलिटी में होंगे, किसी सड़क पे होंगे, कहीं पे भी अगर कोई भी डॉग है, आप एसएमसी से कांटेक्ट करके उनको उठवाइए, उनको स्टरलाइज कराइए, क्योंकि अभी श्रीनगर सिटी में स्टरलाइजेशन चल रही है। तो विंटर में कोई स्टरलाइजेशन नहीं हो रही है। अभी मौका है अपने डॉग्स को, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको स्टरलाइज करिए। अगर अपने डॉग्स नहीं है, बाहर जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे वो नहीं फ्रेंडली हो, हर एक को आप स्टरलाइज करिए। आप एसएमसी के साथ कोऑर्डिनेट करिए। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और आप डॉग्स को खाना दीजिए, कोई डॉग बाइट नहीं होगा। देसा प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण की ऑक्शनिंग डोडा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया और स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया गया। आयोजकों ने खेलों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस के एएसपी के प्रति आभार व्यक्त किया और युवाओं को नशे की लत तथा सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में इस लीग की भूमिका पर प्रकाश डाला। सेरेमनी थी, इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे, हमारे एएसपी साहब आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम एएसपी साहब का। तो इस ऑक्शन के सेरेमनी पे जो हमारे यहाँ देसा के जितने भी हमारे ओनर्स हैं,
जैसे 10 फ्रेंचाइजी है हमारी, ये सब के टीम के ओनर्स यहाँ पे आए हुए हैं और खेल को उत्साह देने के लिए आए हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ DPL देसा का, जो आज के दौर में इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए कि हर युवा जो नशे की ओर जा रहा था, जिसको नशे की लत में लोग लगा रहे थे, यहाँ के जितने भी युवा हैं हमारे, तो इससे ये प्रेरणा मिलती है हमें कि खेल के लिए जैसे ये DPL हो रहा है, तो युवाओं को खेल में ले जाने के लिए ये DPL हमने बहुत बड़ा ये जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, DPL देसा प्रीमियर लीग। छोटी सी एक कोशिश है, इसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी जो है तो ऑर्गेनाइजर बॉडी है, जिसमें बहुत सारे बाहर से लोगों ने भी जो है सहयोग दिया है। जैसे जो आज जो है ये DPL का 4th एडिशन है, जैसे आज हमारे बीच जो है तो ASP साहब भी आए, उन्होंने भी बड़ा ही जो प्रेरणा दी और ये कहा कि कोई भी अगर कमी होगी तो उसको हम पूर्णतः जो है तो कोशिश करेंगे, मिल बांट कर इसको संभव कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से जो है तो आगे लेना है। हमारे DPL कराने का एक ही महत्व है कि हमारे एरिया के जितने भी बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड है, बाकी जगहों पे भी होता है लेकिन वहाँ पर बाहर से प्लेयर खरीदे जाते हैं, परंतु हमारे एरिया में हमने अपने जो है बच्चों को खरीदने की कोशिश की है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही एरिया से ऑनर जो हैं सामने आए हैं और इन बच्चों को टैलेंट देखकर इनको खरीदते हैं और मैदान में उतारते हैं। अनंतनाग में फलाह इंसानियत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में धार्मिक विद्वानों, कवियों, स्कूली बच्चों और आम जनता ने हिस्सा लिया और सभी ने नशे के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने चल रहे 100 दिवसीय नशा विरोधी अभियान को और मजबूत करने का आह्वान किया और इस बात पर भी जोर दिया कि नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ समाज की सुरक्षा के लिए शराब पर पूर्ण प्रतिबंध भी उतना ही जरूरी है। जब मेंटली बच्चा स्ट्रांग होगा, अगर दलदल में भी जाएगा, वो कहते हैं ना कंवल खेलते हैं वहाँ भी, वो बचेगा उससे। उसमें गवर्नमेंट जो अपने पास उनसे तो रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि जितना कम हो जाए। देखिए यहाँ के एक हमारी हिस्ट्री रही है, यहाँ पे बहुत कम क्राइम्स होते थे, अब थोड़े से अब वो इसमें वही है नशा, पैसा नहीं मिला जो बच्चे भी बोल रहे थे, फिर वो चोरी करेगा, फिर बाकी चीजें करेगा। तो उनके लिए ये चीज़ है कि गवर्नमेंट भी अगर इस तरह तवज्जो देगी, वो अपने तरीके से तो कर रही है, बट मोर नीड्स टू बी डन। स्कूल से लेकर गवर्नमेंट से लेकर हर किसी को अपना अपना अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान ये बस्ती हमारी पैराडाइज रहेगी और आगे इंशाल्लाह मेरी उम्मीद भी है होगी कि देखिए अगर हमारे जो ये नाफहम बच्चे हैं, इनको तो वो जो डोपामीन जो आता है, जिसको मजे के लिए ये करते हैं, पहले तो मजे के लिए करेंगे और ये जब भी किसी परेशानी में, छोटी सी परेशानी हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी, उस रिलेटेड से बचने के लिए सहारा लेंगे फिर शराब का, और ये उसमें एक बार आ गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बात होते हैं, एक आपके पास एक आइन है, आइन के ज़ुमरे में जितनी चीज़ें जिनको ममनू करार दिया गया है, पहले उनसे अगर हम खुद को बचा सके तो फिर हमारी जो डिमांड होगी कि किन किन चीज़ों से, और भी बहुत सारी मिनेस है जो उन चीज़ों का अजाला हो जाए, लेकिन पहले जो बुनियादी इसमें बुनियादी चीज़ें हैं जो थ्रू वर्ल्ड जो जैसे WHO ने या इंटरनेशनल फोरम्स ने जिनको बिल्कुल नाजेबा इंसानी समाज के लिए करार दिया गया, पहले उन चीज़ों का हमें बिल्कुल खुलकर उनके ख़िलाफ़ सामने आना चाहिए। तो यकीनन जब ये चीज़ें हम सर कर सकते हैं तो फिर शराब और इससे जुड़ी और जो मनशियात की जो अभी इस ज़ुमरे में शामिल शायद नहीं हुई है, तो फिर इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।